तो यहाँ से हमें ये मसला ये राइट ट्राइंगल बन गई, इतनी फिगर हमारे पास राइट ट्राइंगल बन गई। इसमें जब लगाएंगे मसला फिसागोरस पाइथागोरस थ्योरम तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी आर का स्क्वायर मनफी एक्स का स्क्वायर और वाई फिर उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा पढ़ लें थ्योरी फिर चलते हैं। तो ये हमारे पास लेट आर बी द रेडियस एंड ओ यानी सेंटर पे 0 0 पे बी सेंटर ऑफ द स्फीयर। लेट ए प्लेन पी, प्लेन मीन इंटरसेक्ट, यानी जिसको मैंने कहता हूँ चाकू की मदद से आपने उसको क्या कर देना है, ऐसे तराश देना है, तो उसको हम कहते हैं प्लेन। प्लेन है, प्लेन होती है 2 डिमेंशन में। चाकू ले लें, कोई पतरी ले लें, कोई छुरी वगैरह ले लें, उसकी मदद से जो कट लगाएंगे वो प्लेन होगी जिसने स्फीयर को क्या कर दिया, कट लगा दिया। लेट ए प्लेन पी इंटरसेक्ट द स्फीयर इन ए सर्कल। इंटरसेक्ट द स्फीयर इन ए सर्कल का मतलब है कि जब छुरी की मदद से उसको काटेंगे तो जो उसका कटा हुआ हिस्सा आपको नज़र आएगा वो क्या नज़र आएगा, एक सर्कल नुमा चीज़ नज़र आएगी, गोल नज़र आएगा। तो सर्कल हमारे पास बन जाएगा सेंटर ऑफ द स्फीयर बी एट द पॉइंट, सेंटर ऑफ द स्फीयर बी एट द पॉइंट ए, सेंटर ऑफ द सर्कल लिखना था। सेंटर वो जो सर्कल काटने के बाद बनेगा, तो सर्कल का जो सेंटर बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, स्फीयर की जगह पे सर्कल का लफ्ज़ आना है। उस सर्कल का सेंटर बनेगा एट द पॉइंट ए, ये नाम रख दिया उसका। तो इस तरह ओ से ए तक, ओ से ए तक हमने एक्स लिया, ए से बी तक हमने वाई लिया, ओ से बी स्फीयर का रेडियस है। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो रेडियस ऑफ द हमारे पास बनेगा सर्कल का रेडियस, ये फिर लफ्ज़ स्फीयर लिखो गया, इस जगह पे लफ्ज़ क्या है, सर्कल। उस सर्कल का ये जो सर्कल बनेगा हमें यहाँ पे नज़र आएगा, स्फीयर का रेडियस है आर के बराबर। इस सर्कल का जो रेडियस बनेगा, सर्कल का रेडियस वो बनेगा ए से लेकर बी तक। तो रेडियस ऑफ द सर्कल ए से बी किसके बराबर है, वाई के बराबर। ये यहाँ पे स्फीयर नहीं सर्कल का लफ्ज़ आना था और यहाँ पे लफ्ज़ सर्कल आना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसे के ऊपर, ये जो राइट ट्राइंगल हमारे पास बन गई ओ ए बी, राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ये आर का स्क्वायर एक्स की 2 जमा वाई की 2, यहाँ से वाई का स्क्वायर आ जाएगा आर की 2 मनफी एक्स की 2, या वाई हमारे पास आ जाएगा आर की 2 मनफी एक्स की 2 का स्क्वायर रूट। ये मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिया क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, अब ये जो हमें उसका कटा हुआ सामने गोल हिस्सा नज़र आ रहा था ऐसे, उसका एरिया किसके बराबर होगा, एरिया बराबर होगा उसका, ये हमने रेडियस निकाल दिया y इज़ इक्वल टू एक्स का फंक्शन बनाकर। तो एरिया सर्कल का कुलिया हमारे पास होता है पाई आर का स्क्वायर, आर की जगह पे हमारे पास क्या आ गया y, तो उस सामने वाले सेक्शन के एरिया बन जाएगा पाई वाई का स्क्वायर, पाई इंटू वाई का स्क्वायर, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो जो गोल सर्कल हमें नज़र आया था ये उसका हमारे पास एरिया आ गया। तो बिल्कुल जैसे मैंने बताया भी हम ब्रेड के स्लाइस बना लेते हैं, इसी तरह वो जो गोल स्फीयर बना था उसका हमने एक स्लाइस बना लिया और उसका जो फ्रंट हमें नज़र आता जिसको मैं लफ्ज़ क्रॉस सेक्शन बोलता हूँ, उसका एरिया निकाल दिया। तो अब उसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, लिमिट्स हम लगाएंगे जो पूरे स्फीयर की हमारे पास लिमिट थी, स्फीयर की लिमिट थी हमारे पास ये कहाँ से कहाँ तक है, ये मनफी यहाँ से जब इंटीग्रेट करेंगे तो स्फीयर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, यानी यहाँ पे x की वैल्यू इधर को उसका रेडियस ये नेगेटिव की तरफ आने की वजह से x इज़ इक्वल टू यानी a इज़ इक्वल टू मनफी आर के बराबर है। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो उसकी स्फीयर की बाउंड्री थी उसमें b की वैल्यू लेंगे x इज़ इक्वल टू r, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे मनफी r से लेकर कहाँ तक, r के दरमियान में। तो जो एरिया हमने निकाला है उस एरिए को हमने अब इंटीग्रेट कर देना है। ये तो वॉल्यूम किसके बराबर आएगी, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर v लिखेंगे, ये पहले कुलिया लिखा है a से लेकर b तक ax इंटू डी एक्स, ये a की जगह पे मनफी r, b की जगह पे r, पाई वैसे ही, और ये उसके ax की वैल्यू पुट कर दी। तो पाई कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, बाकी रह गया r की 2 मनफी x की 2, तो r कांस्टेंट है, जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे साथ उसके x लग जाएगा, और x का स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो x का क्यूब बाई 3, इसकी लिमिट्स पुट करेंगे। ये लिमिट्स थी मनफी r से r तक, ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में इंटीग्रेशन पढ़ी थी और इसमें रूल पढ़े थे कि जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो
अगर वो इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन से मुराद ये है कि उसमें जहाँ भी वेरिएबल आ जाए उसकी इवन पावर आ जाए और उसकी लिमिट्स हो -a से a तक, तो उसको डबल कर लेते हैं। ये थोड़ी आसानी हो जाती, डबल हो जाता है और लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर a तक। तो ये जो f(x) हमारे पास है, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, ये r तो वैसे ही कांस्टेंट है, x का स्क्वायर है, तो ये इवन फंक्शन है, जो वेरिएबल की पावर इवन पावर है और ये -r से r तक है। तो इवन फंक्शन होने की वजह से ये इंटीग्रेशन हमारे पास क्या लिखी जा सकती है, 0 से r तक जाएंगे और इसको डबल कर देंगे, दुगना कर देंगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर में हमने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो ये हमारे पास बाहर इसके 2 आ जाएगा और लिमिट उसकी लगा दी 0 से r तक। डबल करने के बाद लोअर लिमिट की जगह पे 0, अपर लिमिट वैसे की वैसे इसको इंटीग्रेट किया, पहले अपर लिमिट पुट किया, फिर लोअर लिमिट पुट किया और सारा सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आ गया 4/3 पाई r का क्यूब, 4/3 पाई r का क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम निकला है किसका, स्फीयर का। नेक्स्ट एक और छोटी सी डेफिनेशन की है कि सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है भाई। सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, सॉलिड कहते हैं ठोस चीज़ को, रेवोल्यूशन मीन कोई चीज़ अगर रोटेट करके बनाई जाए। जैसे हमारे पास कोई कर्व हो, जैसे हमारे पास ये मेरे पास पॉइंटर है और यहाँ एक लाइन लगी हुई है, तो इस पेंसिल को इस पॉइंटर के अबाउट ऐसे क्या कर दूँ, रोटेट कर दूँ, तेज़ी के साथ ऐसे रोटेट करता जाऊँ, तो हमारे पास एक तेज़ी से जब रोटेट करेंगे तो सरफस जनरेट हो जाएगी, सरफस एक जनरेट होगी, उसे कहते हैं सरफस ऑफ रेवोल्यूशन। इसको किसी लाइन के अबाउट रोटेट करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे आप शाम के टाइम किसी छोटी सी छड़ी लेकर उसके एक किनारे के ऊपर आग लगा लें, आग सुलगा लें, और आग सुलगाने के बाद उसको तेज़ी के साथ इस तरह से घुमाएंगे, जो दूर खड़ा हुआ आदमी होगा उसे यूँ नज़र आएगा कि जैसे आग का एक सर्कल बन जाता है, ऐसे सर्कल बन जाता है। तो इसी तरह जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास एक कर्व थी, ये जैसे ही कर्व होगी फिर ऐसी सरफेस बन जाएगी। ये कर्व है इस तरह से यहाँ तक, इस कर्व को मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट तेज़ी के साथ ऐसे क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, घुमा दिया। इस तरह से घुमाता हूँ कि ये एक्स एक्सिस से फासला इसका हमेशा इक्वल रह जाए, ये उसके बिल्कुल सेंटर में रह जाए, जितनी ये उसके ऊपर है उतनी उसके नीचे है। तो कर्व इतनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस कर्व को इस तरह से हमने एक्स एक्सिस के अबाउट क्या किया, रोटेट किया। तो जब तेज़ी के साथ रोटेट करेंगे तो हमें एक सरफस बनती हुई नज़र आएगी, जैसे गमला बन जाता है हमारे पास, गुलदान बन जाता है। तो जैसे कोन होती है खाने वाली, कोन कैसे होती है, ये हमारे पास होता है कोन का एक्सिस, ये दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन है, फिर उसकी ये बाउंड्री होती है, इसको उसके एक्सिस के अबाउट इस तरह से तेज़ी के साथ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ऐसे रोटेट करते हैं कि दरमियान वाले सेंटर से फासला इनका हमेशा दोनों तरफ इक्वल रह जाए। जब इसको इस तरह से फास्ट मूव करेंगे, तेज़ी से मूव करेंगे, तो हमारे पास जो फिगर जनरेट होती है वो हमें क्या नज़र आती है, कोन नज़र आती है। तो हम कहेंगे कोन हमारे पास की यह चीज़ है, सरफस ऑफ रेवोल्यूशन है। अगर वो ठोस चीज़ होगी तो फिर हम उसे सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन कह लेते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये हमारे पास इतनी एक कर्व है, इस कर्व को एक्स एक्सिस के बहुत तेज़ी के साथ रोटेट करेंगे तो जो सरफस जनरेट होगी उसे सरफस ऑफ रेवोल्यूशन कह लेते हैं। अगर वो अंदर से ठोस हो यानी खाली ना हो तो उसे फिर सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन कह लेते हैं। तो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है भाई, सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन इज़ ए सॉलिड यानी ठोस चीज़ है, ठोस फिगर है, अंदर से भरी हुई है, ऑब्टेन्ड बाई रोटेटिंग ए प्लेन कर्व। एक कर्व को हमने क्या करना है, रोटेट करना है, अराउंड भी कह सकते हैं, अबाउट भी कह सकते हैं, सम फिक्स स्ट्रेट लाइन। जैसे यहाँ मैंने बताया भी एक्स एक्सिस के अबाउट इसको क्या करना है, रोटेट करना है, किसी स्ट्रेट लाइन के अबाउट उसे रोटेट करेंगे तो हमारे पास जो सरफेस जनरेट हो जाएगी उसे हम कहते हैं ऑन द सेम प्लेन। द लाइन इज़ कॉल्ड, जो लाइन बनेगी उसे क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस लाइन के अबाउट रोटेट करेंगे एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन कह लेते हैं या एक्सिस ऑफ रोटेशन कह लेते हैं। और जो कर्व हमारे पास ऑब्टेन्ड होती है उसे हम क्या कह लेते हैं, कर्व कह लेते हैं। जिस कर्व को हमने रोटेट किया था, ये इतनी कर्व को मैंने रोटेट किया, इतनी कर्व को, तो इसे हम कह लेते हैं जनरेटिंग कर्व, उसकी जनरेटिंग कर्व। जैसे ये नीचे एक और फिगर नज़र आती है, अगर हमारे पास इतनी कर्व हो, ये यहाँ से यहाँ तक कर्व हो, इसको एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे तेज़ी के साथ क्या करते जाएँ, रोटेट करते जाएँ। जितना फासला ऊपर रखना है उतना ही फासला नज़र नीचे रखना है। तो ये आपको फ्रंट पे उसका गोल हिस्सा नज़र आएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे हम कह रहे हैं कि प्याला हमें नज़र आएगा। ये उसका बेस होगा और ये फ्रंट पे उसका ऊपर वाला सर्कुल नुमा
क्रॉस सेक्शन बन जाएगा तो ये प्याला हमारे पास जनरेट हो जाएगा। इसे कहते हैं सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये डेफिनेशन है सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन की। अब हमने जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो कहता है भाई फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, यानी ठोस चीज़ का, ऑब्टेन्ड